Assalamualaikum viewers, how are you? I hope you all are fine. So we are again back with maths class 7. आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगली वीडियो में हम डिस्जॉइंट सेट, ओवरलैपिंग सेट और यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ, ये 7-8 क्लास को तो डेफिनेटली हेल्प करेगी। उसके अलावा ये कैडेट कॉलेजेस में जो बच्चे अपीयर होना चाहते हैं उनको हेल्प करेगी, क्योंकि उसमें सब कुछ 7 की मैथ ही होती है। और उसके अलावा ये जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बड़े लेवल के, नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के, उनको भी हेल्प करती है, क्योंकि उनकी बेस जो होती है वो यही होती है। और हमारे इस कंट्री में जो है वो मैथ को, हर स्टूडेंट को मैथ पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस आपको मैथ पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि उनकी सबकी परेशानियाँ हल हो सके। और ख़ास तौर पे फीमेल्स जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल मैथ में समझ कुछ नहीं आती, मतलब बहुत कम समझ आती है, जिसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ और आप भी हमारे इस कोर्स के साथ चलें और हमें फॉलो करें, ताकि आपको भी मैथ में आसानी हो। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारा डिस्टेंस सेट। If set A and B are two sets and there is no common element between them, then it will be set disjoint set. In other words, their intersection is empty set. For example, A is equal to AB and B is equal to XY. अब इसमें डिसजॉइंट सेट का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें अगर दो सेट हैं उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम उसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे। आसान वर्डिंग में हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम दो सेट्स ए एंड बी हैं, उनकी अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो जो उसका आंसर आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा या फिर फाई आएगा। फाई का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो एम्प्टी सेट होते हैं उनको उसको हम फाई कहते हैं। इसकी एग्जांपल आप देख लेंगे, ए इज इक्वल टू ए बी एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देख लें आप, ए बी और एक्स वाई में कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन आएगी वो आएगी फाई या फिर एम्प्टी सेट, तो इसलिए हम इसको कहेंगे डिस्जॉइंट सेट। दूसरे सेट की तरफ चलते हैं, दैट इज ओवरलैपिंग सेट। टू सेट्स विद एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट विल बी नोन एज ओवरलैपिंग सेट। दो ऐसे सेट जिनमें एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट है, मतलब एक ना एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में पाया जाता है, उसको हम ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, वेर एज बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। अब इसमें हमारे पास दो जो एलिमेंट्स है वो कॉमन आ रहे हैं। वन इज ए एंड सेकेंड इज ई। तो इस जिसमें हमारा एक भी कॉमन है उसको हम ओवरलैपिंग कह रहे थे, लेकिन हमारे इसमें दो आ रहे हैं, हम इसको भी ओवरलैपिंग कहेंगे। तो तीसरा हमारा जो सेट है वो है यूनिवर्सल सेट। द यूनिवर्सल सेट, द सेट विच कंटेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स अंडर कंसिडरेशन एंड डिनोटेड बाय यू। अब यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें, अगर देखें हमारे पास एक सेट है, हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं, वन से लेके अनलिमिटेड जितने मर्जी इनफाइनाइट नंबर है। अब उनमें हमारे पास एक सेट में आया था टू, एक सेट में आया था फोर। अब ये जो टू और फोर है ये तो यूनिवर्सल सेट है इनका, वन से लेके अनलिमिटेड जितने भी नेचुरल नंबर है वो इसका यूनिवर्सल सेट है। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो अंडर कंसिडरेशन होते हैं। जैसे काउंटिंग जो है उसमें नेचुरल नंबर जो है वो एक सेट है उसका अलग, और उसमें जो जितने भी काउंटिंग आती है जैसे वन से लेकर 10 तक है वो यूनिवर्सल सेट में आ जाएगी। और अगर सारे इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारे यूनिवर्सल सेट का हिस्से, मतलब उसका सबसेट है। तो ये हमारे पास आता है यूनिवर्सल सेट। अब अगला हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, हम वो पढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो होता है वो बेसिकली डिफरेंस होता है यू से। तो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
अब हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, मतलब इसका मतलब होता है कि अब यूनिवर्सल सेट में से अगर आप किसी सेट को माइनस करें या उसका डिफरेंस लें तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है, आप सपोज कर लें एक सेट, सेट ए, सेट बी, अब हमने इसमें से लेना है ए डिफरेंस बी, मतलब ए माइनस बी। पहले हम सेट ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, इनके दरमियान में हम माइनस का साइन डालेंगे। अब डिफरेंस हम ऐसे लेते हैं कि अब इनमें जो कॉमन एलिमेंट है उनको हम कट कर देंगे। जैसे 3 कॉमन है वो हम दोनों से काट देंगे, 5 कॉमन है उसको भी काट देंगे। अब इसमें हमारे पास बचा है 2, इसमें हमारे पास बचा है 1। अब जो दूसरे सेट, जो दूसरे नंबर पे हम सेट लिखते हैं, जैसे हमने इधर सेट बी लिखा है दूसरे नंबर पे, तो उसमें जो एलिमेंट होता है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको ज़ाया कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। 1 को हम कर देंगे इग्नोर, ये हम भूल गए, इसको छोड़ दिया हमने, इग्नोर कर दिए। अब हमारे पास सेट ए, मतलब जो पहला सेट हम लिखते हैं उसमें क्या बचा है, उसमें हमारे पास बचा है 2, तो 2 हमारा आंसर होगा। मतलब जो हमारे पास पहले सेट में बच जाएगा वो हमारा आंसर होगा। अब इसका हमारा आंसर है 2। तो ये ए डिफरेंस भी लिया है हमने। तो इसी तरह ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है इसमें हमने बस स्पेसिफाई किया होता है कि यू में यूनिवर्सल सेट में से ही माइनस करना है। तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट करते हैं। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी का हमने लिया है ना, बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो बी लिखेंगे, उसके ऊपर हल्का सा सी डालें, छोटा सा सी, और या फिर हम डाल सकते हैं बी लिख के ऊपर कोमा डाल सकते हैं छोटा सा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट पढ़ेंगे इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लें, और उनमें हमने सेट के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ लिया और यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ लिए। थैंक यू।